वीरेंद्र गोयल जी, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी का श्वेत पत्र देश हित में है, देश के भले के लिए है? मैं इसको शुरू करने से पहले रवि जी, एक छोटा सा मैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ता हूं जो उन्होंने एएनआई ने अपने ट्वीट में छापा है। द एम ऑफ दिस व्हाइट पेपर ऑन कोविड-19 इज नॉट फिंगर पॉइंटिंग एट द गवर्नमेंट बट टू हेल्प द नेशन प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव ऑफ इन्फेक्शन। द होल कंट्री नोज दैट द थर्ड वेव विल स्ट्राइक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। बात बड़ी स्पष्ट है। राहुल गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा कि हम सरकार की तरफ कोई उंगली नहीं रेस कर रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं। दूसरी बात, रविंद्र जी, राहुल गांधी जी की अगर इस श्वेत पत्र की हम बात करें तो हमें ये देखना होगा कि किसी भी बात को कहने के लिए एक तरीका होता है कि पहले आप प्रॉब्लम्स बताते हैं और उस बाद में उसके सुझाव देते हैं। ठीक वही काम राहुल गांधी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश हित में ये काम किया। उन्होंने पहले जो खामियां थी उसको पिन पॉइंट किया और ये कहते हुए कि मैं उंगली नहीं रेज कर रहा हूं, हम मिल करके कोरोना से लड़े और सबको पता है कि तीसरी लहर आनी है और उसके लिए हम अपनी तैयारी करें। सरकार को चेताया, यानी कि पहले प्रॉब्लम बताई, फिर उसका सुझाव दिया और जाहिर है कि उसके बाद वैक्सीनेशन वगैरह की तरफ उन्होंने कहा। रविंद्र जी, आप प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे सरकार पूरी तरीके से डिनायल मोड में जी रही है, जैसे कि ये मान के चल रहे कि इनके द्वारा उठाए गए सारे कदम ठीक हैं और अपोजिशन केवल राजनीति करता है। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या हरि भजन करेंगी? वो क्या यहाँ पर बजीरा बजाने आई हैं? राजनीति का पर्पस ही यही है कि अगर सत्ताधारी पक्ष काम ठीक नहीं कर रहा है, उनकी खामियों के प्रति उनका ध्यान दिलाया जाए और एक कॉन्क्रीट सुझाव दे करके, रचनात्मक सुझाव दे करके उसको ठीक किया जाए और देश की तरक्की पे सहयोग किया जाए।